हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से आपका एक प्रश्न श्योर होता है कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने जाइए, यूजीसी नेट की परीक्षा देने जाइए, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया या फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी एग्ज़ाम ज्योग्राफी से रिलेटेड देने जा रहे हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। और ये टॉपिक है तो आसानी, लेकिन अक्सर इसमें देखते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहता है। तो इसीलिए ये टॉपिक पे आपको वीडियो मिल रहा है और इसमें पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिसकंटिन्यूटी होती है, कहाँ कहाँ पे कौन सी है, और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और ऐसी ट्रिक आप भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर, इसके बारे में भी देखते हैं ये आखिर है क्या चीज़। ठीक, लिथोस्फीयर तो आपने सुना होगा, लेकिन बैरोस्फीयर और पायरोस्फीयर कुछ कम लोगों ने सुना होगा। हालांकि जिन्होंने ऑप्शनल के तौर पे ज्योग्राफी पढ़ा होगा कभी भी, तो उनको ये जानकारी होगी। शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों को देनी थी कि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। एक बैच आपका 20 अक्टूबर से और दूसरा 17 नवंबर से चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे। पीजीटी ज्योग्राफी या टीजीटी या दोनों के कोर्सेज़ लेने चाहिए तो आप दोनों के कोर्सेज ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीजीटी के साथ आपका टीजीटी ज्योग्राफी फ्री रहेगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। जबकि टीजीटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है, तो इसके साथ इसको करा दिया जाए, क्योंकि 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें सिलेबस से बाहर भी कुछ चीज़ें दी गई थी। जैसे सौरमंडल वगैरह से पीजीटी में प्रश्न पिछली बार 1-2 डाल दिए गए थे, तो ये जबकि है पार्ट किसका, टीजीटी के सिलेबस में है, तो इसलिए पीजीटी और टीजीटी दोनों के सिलेबस को एक साथ करते हुए हम लोग वहाँ देखेंगे। और वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, नोट्स, वीडियो, प्रीवियस ईयर सॉल्व, प्रैक्टिस टेस्ट, और इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो रहे हैं। जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ दूसरे ग्रुप में उसका टेस्ट हो जा रहा है, और टेलीग्राम पे आपका प्रैक्टिस टेस्ट चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो भी है पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी मित्र, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं, असंबद्धताओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि असंबद्धताएं देखने को क्यों मिली, यानी डिसकंटिन्यूटी क्यों, कंटिन्यूटी क्यों नहीं। क्योंकि जो भूकंपीय तरंग होती हैं ये देखा जाता है धरातल के नीचे नीचे जैसे वो जाती हैं, कहीं उसका वेग अधिकतम, कहीं न्यूनतम। तो जो लेयर होते हैं जैसे क्रस्ट, मैंटिल और कोर, तीनों लेयर के बीच अलग अलग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, क्योंकि उनकी बनावट अलग अलग होती है। जहाँ पे जिस लेयर में कहीं स्पीड है, कहीं कम, कहीं स्लो मोशन है, जो वेव्स हैं, तो इन्हीं के आधार पे इसका डिवीज़न किया गया, विभाजन किया गया है। तो सबसे ऊपर जो होती है परत, उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्रस्ट, और ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। यदि आपसे पूछे कि रिसेंट ट्रेंड में जो ये धरातल के विभिन्न परतों के बारे में कि कितनी परतें हैं, तो आप क्रस्ट, मैंटिल, कोर बताएंगे। ठीक, सियाल, सीमा और नीफे जो है ये स्विस के अनुसार है, स्विस ने बताया था, और ये रासायनिक संगठन के आधार पे है। कौन कौन सी, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक, 3 लेयर हैं। भूकंपित तरंगों के आधार पे आप देखेंगे तो एक आपका तो हो गया लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर। ठीक, दूसरा आप देख सकते हैं कि जो एस और पी वेव्स के आधार पे बांटा गया है, उसमें भी 3 परतें बांटी गई, अपर, लोअर और अपर, मिडल और लोअर, 3 परतें बांटी गई हैं। ठीक, तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं असंबद्धताएं, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, सबसे पहली जो असंबद्धता पाई जाती है ऊपर से नीचे तक बढ़ते हुए क्रम में, तो कोनोराड असंबद्धता है, जिसमें अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच ये देखने को मिलता है। ठीक, चूँकि इसकी खोज कोनराड ने की थी, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी कोनराड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। जबकि क्रस्ट की जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो ये 200 किलोमीटर तक, 30 से लेकर दुर्बलता मंडल मिलता है। ठीक,
क्या बोलते हैं इसको, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ की जो राक्स होती है वो टूथपेस्ट की तरह होती है, प्लास्टिक राक्स की तरह होती है, और यहाँ पे आने पे जो तरंगे हैं उनकी गति थोड़ा स्लो हो जाती है, इसीलिए इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। ठीक, इसे इसलिए क्या बोलते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, यानी न्यून गति का मंडल भी बोलते हैं इसे, कि मेंटल की ऊपरी परत होती है, यहाँ पे भूकंपी लहरों की जो गति है ये मंद पड़ जाती है, या ऊपरी मेंटल पूरा आप देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक, ये भी कहा जा सकता है अपर मेंटल पूरा 700 तक। तो दुर्बलता मंडल, और ये आपका देखिए लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट और ये आपका जो दुर्बलता मंडल है इसके बीच, ठीक, यहाँ पे ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसकी खोज मोहरोविसिप ने की थी, कब, 1909 में, और ये पाया जाता है निचला क्रस्ट और दुर्बलता मंडल के बीच। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है कि दुर्बलता मंडल पाया जाता है, ऑप्शन बना दिया निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल, या निचला क्रस्ट और दुर्बलता मंडल दे दिया। अब यदि ऑप्शन में आपका दोनों दे दिया कि निचला क्रस्ट प्लस दुर्बलता मंडल प्लस निचला क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटिल, तो सबसे ज़्यादा जो सही होगा वो आप क्या लगाएंगे, दुर्बलता मंडल आएगा। हालांकि दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर पार्ट किसका है, एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है, ये अपर मेंटिल का ही पार्ट है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट असंबद्धता, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरी जो डिसकंटिन्यूटी है वो रेपीटेड डिसकंटिन्यूटी है। रेपीटेड डिसकंटिन्यूटी ये आपका 700 किलोमीटर गहराई पे पाई जाती है। अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल यानी ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसे रेपीटेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद जो मेंटिल की कितनी गहराई तक है, ये आपका 200 से लेके 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है मेंटिल की। तो मेंटिल में 2900 किलोमीटर गहराई पे एक असंबद्धता है जिसे गुटेनबर्ग या विचर्ड असंबद्धता कहते हैं। ये आपका मेंटिल और कोर के बीच पाई जाती है। ठीक, मेंटिल और कोर के बीच, ये कोर हो गया, ये मेंटिल हो गया। इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये निचला मेंटिल और अपर कोर के बीच पाई जाती है। ठीक, निचला मेंटिल और अपर कोर के बीच पाई जाती है। और लास्ट में जो असंबद्धता है वो आपका लेहमान असंबद्धता है। ये 5150 किलोमीटर गहराई में असंबद्धता देखने को मिलती है, जो अपर कोर और लोअर कोर के बीच पाई जाती है। अपर कोर जो आपका लिक्विड फेज में, तरल अवस्था में, जबकि लोअर कोर है ये आपका सॉलिड स्टेट में है। तो लेहमान जो असंबद्धता है ये बाय कोर यानी अपर कोर और लोअर कोर यानी ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच पाई जाती है। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक सबसे ऊपर से नीचे तक आप यही ट्रिक अपना सकते हैं, कोमा रेगुलर या कोमा रेगुली। ठीक, कोमा रेगुली, को मारे गुली, या ये भी आप कर सकते हैं को मारे गुल्ली, को मारे गुल्ली। ठीक, को मारे गुली यानी कि को से हो गया आपका कोनराड असंबद्धता जो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में है। माँ से हो गया मोहो, और ये आपका लोअर क्रस्ट और दुर्बलता मंडल या अपर मेंटिल के बीच। रेपीटी आपका अपर मेंटिल लोअर मेंटिल के बीच रे से हो गया। गू से क्या हो गया, गुटेनबर्ग या विचर्ड असंबद्धता, ये आपका लोअर मेंटिल और अपर कोर। उसके बाद आपका लास्ट है लेहमान जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच है। ठीक, तो ये असंबद्धता होगी, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप यहाँ से याद रखिएगा को मारे गुल्ली, को मारे गुल्ली, ये अच्छी तरह से बैठ भी जा रहा है, को मारे गुल्ली। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये जानते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो भूकंपी तरंगों के आधार पर धरातल के पार्ट को यानी धरातल को 3 लेयरों में डिवाइड किया कुछ प्रमुख विद्वानों ने। उन लेयरों में ही आपका 3 लेयर ये हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर और पायरोस्फीयर। उसके बाद आपका बैरिस्फीयर है। ठीक, जबकि जो डेली ने डिवाइड किया था, डेली ने भी लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर उसने कहा था, मीजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर कहा था, 4 भाग में बताया था। तो जो लिथोस्फीयर है सबसे ऊपर ये पाया जाता है, क्रस्ट वाला जो पार्ट है, तो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं।
ठीक। क्रस्ट के नीचे आपका देखिए अपर मैंटल यहाँ बीच में ना ये बनाया गया है स्टेनोस्फीयर, अभी ऊपर वाले में आपने देखा था। तो सबसे ऊपर आपका होता है लिथोस्फीयर, इसकी मोटाई लगभग यहाँ तक 100 किलोमीटर तक देखी जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों से ये बनी होती है। इसका जो औसत घनत्व है लिथोस्फीयर का 3.5 होता है ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक, यहाँ पे देखिए लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मैंटल वाला पार्ट होता है, चूँकि कितना मैंने बताया कि 100 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। और किस चट्टानों से बना होता है? ग्रेनाइट से। तो ये सियाल से पाया जाता है और ये अत्यंतम ये कठोर होता है बहुत ही। स्टेनोस्फीयर ये क्रस्ट और मैंटल में पाया जाता है, यानी मैंटल का जो अपर पार्ट होता है ये स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। इसका जो फेस होता है टूथपेस्ट की तरह होता है। नेक्स्ट है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर ये आपका 100 से लेके 2900 या 2800 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, यानी यहाँ तक आपका पायरोस्फीयर रहेगा। यानी मैंटल पूरा क्या होता है, ये पायरोस्फीयर कहा जाता है। अपर मैंटल या लोअर मैंटल कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है और ये बेसाल्ट चट्टानें इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। इसका जो डेंसिटी होती है ये 5.6 होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लास्ट का जो है ये है बैरिस्फीयर। तो कोर को ही बैरिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक, इसमें निकिल और आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसका जो घनत्व है ये लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर होती है और इसे बैरिस्फीयर कहा जाता है। अब इंग्लिश वाला ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में और भी रूप में ये लिखा जा सकता है, तो इसलिए आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। क्या क्या है? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। ठीक, यानी LPB। ट्रिक क्या बना यहाँ से? LPB। ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊपर से नीचे तक परतों का सही क्रम है। तो क्या हो गया? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। ठीक, LPB एक बार फिर से देख लीजिए डिसकंटिन्यूटी को। कोमा रेगुली या कोमारे गुल्ली, कोमारे गुल्ली, कोनराड, मोहो, रिपीटी, गुटेनबर्ग, ऊपर से नीचे तक का ये क्रम है। कोमारे गुल्ली ऊपर से नीचे तक का क्रम है। और क्रम जब आपको याद हो गया तब अब आप यहाँ से सबसे ऊपर कौन सा हो गया? क्रस्ट है। तो क्रस्ट में कौन सा? कोनराड, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। उसके बाद आप जानते हैं कि क्रस्ट के नीचे क्या आएगा? मैंटिल। तो क्रस्ट और मैंटिल के बीच मोहो हो गया। उसके बाद क्या आएगा? रेपीटी। तो मैंटिल में क्या हो जाएगा? रेपीटी हो जाएगा। आप जानते हैं 3 में। ठीक, क्रस्ट हो गया, इसके बीच आपका कोनराड हो गया, ये आपका मोहो हो गया, ये आ गया मैंटिल। मैंटिल में आपका रेपीटी हो गया। रेपीटी मैंटिल के बाद कोर आता है, तो मैंटिल और कोर के बीच एक डिसकंटिन्यूटी होगी, वो कौन सी है? गुटेनबर्ग हो गई। और उसके बाद लास्ट में कौन सा है? तो ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच लेहमान हो गई। क्लियर हुआ? यहाँ से देखिए आप कोई भी पेपर देंगे तो वहाँ पे आपको 1% तो 100% मिलता ही है। अभी आपने छत्तीसगढ़ का पेपर दिया होगा या आप UGC नेट पिछले साल जो दिसंबर में हुआ था वहाँ पे भी यहाँ से प्रश्न था। फिलहाल अब की बार जो है यहाँ से प्रश्न UGC में नहीं रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।